बिहार पीसीएसजे और एपीओ के क्रैश कोर्स को हम लोगों ने शुरू किया है और भारत का भूगोल इस पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। कल आपको हमारा पहला लेक्चर मिला जिसमें आपने हिमालय के निर्माण के विषय में अध्ययन किया कि हिमालय का निर्माण कैसे होता है। आपने पढ़ा था कि हिमालय नवीन मोड़दार पर्वतमाला है, टर्शियरी युग में विकसित पर्वतमाला है, टेथिज सागर में विकसित पर्वतमाला है और प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर हम लोगों ने देखा था कि भारतीय प्लेट के यूरेशियाई प्लेट से टकराव का परिणाम है। तो हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है इसके विषय में कल हम लोगों ने पढ़ा था। हमने आपको बताया था कि क्या प्रश्न संभावित है यहाँ से। तो हिमालय का निर्माण युग, टर्शियरी युग के विषय में आपसे कहा था कि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। फिर आपसे ये कहा था कि हिमालय पर्वतमाला है और टर्शियरी युग के भिन्न भिन्न कालों में विकसित पर्वतमाला है और तमाम विशेषताओं को, हिमालय के निर्माण से संबंधित विशेषताओं को हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग हिमालय की संरचनात्मक विशेषताओं के विषय में पढ़ेंगे। हिमालय किस प्रकार बना है, उसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, वहाँ कौन कौन सी घाटियां पाई जाती हैं, कहाँ पर कौन सी हिमालय की चोटी अवस्थित है, या फिर हिमालय की अन्य तमाम विशेषताएं क्या हैं उसके विषय में, यानी संरचनात्मक विशेषता हिमालय की, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, जब हम हिमालय को देखते हैं और हिमालय की संरचनात्मक विशेषता को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें ज्ञात होता है कि हिमालय भारत के उत्तर में चापाकार आकृति में विकसित पर्वत श्रेणियों की पर्वतमाला है। आकृति कैसी है हिमालय की? चापाकार पर्वत श्रेणियों की पर्वतमाला है, यानी इस पर्वतमाला में कई पर्वत श्रेणियां विकसित पाई जाती हैं। उन पर्वत श्रेणियों का निर्माण युग टर्शियरी युग है और वे सब लगभग समानांतर पाई जाती हैं। इनका निर्माण अवसादी चट्टानों से देखने को मिलता है। तो जब आप हिमालय की संरचनात्मक विशेषता को पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपको हिमालय में कई पर्वत श्रेणियां आपको दिखाई देंगी। ये देखिए, ये महान हिमालय है। इसके दक्षिण में आपको यहाँ पर लघु हिमालय और लघु हिमालय की कई श्रेणियां दिखती हैं। पीर पंजाल श्रेणी है, धौलाधर श्रेणी है और नेपाल की महाभारत श्रेणी। फिर इसके दक्षिण में अगर हम देखें तो ये शिवालिक हिमालयी श्रेणी है। भारत में इसी को मैनाक पर्वत के रूप में हम जानते हैं। फिर इसके उत्तर में अगर आप देखें तो यहाँ पर काराकोरम श्रेणी है, यहाँ पर लद्दाख श्रेणी है और यहाँ पर यह जास्कर श्रेणी। तो हिमालय की संरचना को अगर आप देखें तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीन श्रेणियां हिमालय की ट्रांस हिमालयी श्रेणी कहलाती। ठीक है, उत्तर की ओर सबसे हमने देखा ये काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी। फिर हम ये देखते हैं दूसरी श्रेणी जो लद्दाख श्रेणी के रूप में है और फिर हम यहाँ देखते हैं ये जास्कर श्रेणी। इन तीनों को ट्रांस हिमालय के रूप में जाना जाता है, ट्रांस हिमालय कहते हैं। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये ट्रांस हिमालयी श्रेणी कहलाती है। ट्रांस हिमालयी श्रेणी के रूप में इसे हम जानते हैं, ट्रांस हिमालय कहते हैं। ठीक है, इस काराकोरम श्रेणी में ही केटू या गॉडविन आस्टीन, जो हिमालय की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, वो पाई जाती है। काराकोरम श्रेणी में ही आप देखेंगे नुब्रा घाटी अवस्थित है। नुब्रा घाटी ये काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है और इसी नुब्रा घाटी में भारत का सियाचिन हिमनद विकसित पाया जाता है। सियाचिन हिमनद विकसित पाया जाता है।
तो सियाचिन हिमनद किस घाटी में है? काराकोरम श्रेणी की नुब्रा घाटी में। ठीक है। इस ट्रांस हिमालय की इन 3 श्रेणियों के दक्षिण में हिमालय की सबसे लंबी और बड़ी हिमालयी श्रेणी पाई जाती है, जिसे हम महान हिमालय कहते हैं। महान हिमालय कहते हैं, ग्रेटर हिमालय कहा जाता है। इसी महान हिमालय को बृहत हिमालय भी कहा जाता है, बृहत हिमालय भी कहा जाता है, और इसी को हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। ठीक है। तो महान हिमालय, बृहत हिमालय, हिमाद्री हिमालय हिमालय की सबसे बड़ी और लंबी पर्वत श्रेणी मानी जाती। इस महान हिमालय का विस्तार भारत में कश्मीर में यहाँ पर नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत है, और यहाँ पर अरुणाचल में नामचा बरवा पर्वत है, नामचा बरवा पर्वत तक अरुणाचल प्रदेश में। तो हिमालय की महान हिमालयी श्रेणी, बृहत हिमालयी श्रेणी, हिमाद्री हिमालयी श्रेणी, जो कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत तक विस्तृत पाई जाती है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर मानी जाती है। ठीक है। और अगर इस हिमालयी श्रेणी के चौड़ाई को देखें तो ये 25 किलोमीटर इसकी चौड़ाई पाई जाती है महान हिमालय की। ठीक है। इस महान हिमालय को अगर आप देखें तो इसी महान हिमालय में हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट भी अवस्थित है, और यह नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट नेपाल में अवस्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, जो महान हिमालय में अवस्थित है। इसी में आप कंचनजंगा और हिमालय की अन्य दूसरी सर्वोच्च चोटियों को पाते हैं। 40 से अधिक ऊंची चोटियां हिमालय की इसी महान हिमालय में पाई जाती। कंचनजंगा अगर आप देखें तो ये सिक्किम राज्य में अवस्थित है, हिमालय की एक ऊंची चोटी के रूप में पाई जाती है। और फिर अगर आप देखें तो इस महान हिमालय, इस बृहत हिमालय में इन चोटियों के अतिरिक्त आपको कई दर्रे भी दिखाई देंगे। आप देखिए कश्मीर राज्य में है बुर्जिल और जोजिला, ये कश्मीर राज्य में पाए जाते हैं। फिर आप देखें उत्तराखंड राज्य को देखें तो वहाँ पर माना, नीति, धर्मा, लिपुलेख, दर्रे पाए जाते हैं। आप हिमाचल प्रदेश में देखें तो सिपकी दर्रा पाया जाता है, सिपकी दर्रा पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। कश्मीर में बुर्जिल और जोजिला, माना, नीति, धर्मा, लिपुलेख आप देखते हैं उत्तराखंड राज्य में। सिपकी दर्रा आप देखते हैं धौला, यहाँ आप हिमाचल प्रदेश राज्य में। और फिर अगर आप देखें तो सिक्किम में आपको नाथुला दिखाई देता है, और अरुणाचल प्रदेश में आप बोमडिला देखते हैं, बोमडिला देखते हैं। तो ये सब दर्रे महान हिमालय में आपको दिखाई देते हैं और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अवस्थित आपको दिखाई देते हैं, अलग अलग राज्यों में देखने को मिलते हैं। ठीक है। महान हिमालय क्या है? बृहत हिमालय है, इसी को हिमाद्री हिमालय कहते हैं। भारत में कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत तक विस्तार है। 2400 किलोमीटर लंबाई में विस्तार है, 2500 किलोमीटर इसकी चौड़ाई पाई जाती है। इसी में हम माउंट एवरेस्ट देखते हैं, इसी में कंचनजंगा देखते हैं, और हिमालय की दूसरी अन्य ऊंची चोटियों को भी इसमें हम पाते हैं। इसमें हम कई दर्रे देखते हैं, बुर्जिल है, जोजिला है, आप देखते हैं सिपकी दर्रा को। उत्तराखंड में माना, नीति, धर्मा और लिपुलेख देखते हैं। सिक्किम में नाथुला देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में आप बोमडिला को देखते हैं। इस महान हिमालय का निर्माण ये माना जाता है कि टर्शियरी युग के इयोसीन और ओलिगोसीन काल में हुआ है, ओलिगोसीन काल में हुआ। ठीक है।
हिमालय का निर्माण टर्शियरी युग में, लेकिन श्रेणियों के निर्माण टर्शियरी युग के भिन्न भिन्न कालों में। तो ये महान हिमालय इयोसीन और ओलिगोसीन काल में विकसित पर्वत श्रेणी है हिमालय की। ठीक है, इस महान हिमालय के उपरांत अगर आप देखें तो भारत में मध्य हिमालय का निर्माण होता है जो उसके दक्षिण में अवस्थित है। और मध्य हिमालय कई पर्वत श्रेणियों का हिमालयी श्रेणी है। कश्मीर में यहाँ पर आपको पीर पंजाल श्रेणी देखने को मिलती है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में आप धौलाधर श्रेणी को देखते हैं, धौलाधर श्रेणी देखने को मिलती है। और नेपाल को अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको महाभारत श्रेणी दिखाई देती है। तो कश्मीर की पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश की धौलाधर और नेपाल की महाभारत श्रेणियाँ, ये मध्य हिमालयी श्रेणी। ठीक है, मध्य हिमालय को अगर आप देखें तो मध्य हिमालय को लघु हिमालय के रूप में भी जाना जाता है। मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहते हैं। आप देखिए मध्य हिमालय, इसी को लघु हिमालय भी कहते हैं, लघु हिमालय भी कहते हैं मध्य हिमालय को। मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में अवस्थित लघु हिमालय के रूप में भी जानते हैं। और इसी को हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। 3 पर्वत श्रेणियाँ पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर राज्य में, धौलाधर आपको दिखाई देता है हिमाचल प्रदेश में, और महाभारत आपको दिखाई देता है नेपाल। ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ से प्रश्न बने हैं कि कश्मीर घाटी, ये देखिए ये कश्मीर घाटी है यहाँ पर, तो महान हिमालय और मध्य हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के बीच में यहीं पर आपको कश्मीर घाटी पाई जाती है। ये देखिए महान हिमालय, यहाँ पर आप देखिए ये मध्य हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय की, और यहाँ पर ये महान हिमालय, और यहीं पर आपको कश्मीर घाटी दिखाई देती है, कश्मीर घाटी दिखाई देती है यहीं पर इन दोनों के बीच में। कश्मीर घाटी में जो अवसादी जमाव पाए जाते हैं उसी को करेवा राशि कहा जाता है। करेवा राशि कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले अवसादी जमाव को कहा जाता है। माना जाता है कि जहां आज कश्मीर घाटी है वहां पहले एक झील हुआ करती थी। उस झील में हिमालयी नदियों ने लाकर अवसादों का जमाव किया और झील के भर जाने से वहां पर जो अवसादी जमाव बने वो करेवा राशि के रूप में बने। और यह क्षेत्र कश्मीर राज्य में केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है वो कश्मीर है। और कहाँ पर करता है तो करेवा राशि में करता है, कश्मीर घाटी में करता है। अब यहाँ देखिए ये महान हिमालय है, मध्य हिमालय की धौलाधर श्रेणी है। यहाँ पर भी आप हिमाचल प्रदेश में 2 घाटियों को देखते हैं जिन्हें कुल्लू और कांगड़ा घाटी के रूप में जाना जाता है। तो कुल्लू और कांगड़ा घाटी कहाँ पर अवस्थित है, महान हिमालय और मध्य हिमालय के धौलाधर श्रेणी के बीच में अवस्थित है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखिए ये महान हिमालय है और महाभारत श्रेणी जो मध्य हिमालय की है नेपाल में अवस्थित है। यहाँ पर भी एक घाटी पाई जाती और इस घाटी को नेपाल में काठमांडू घाटी के रूप में जाना जाता है। ठीक, हमने महान हिमालय को देखा था कि इसका निर्माण इयोसीन और ओलिगोसीन काल में हुआ है। इस मध्य हिमालय का जो निर्माण काल है वो मायोसीन काल है। मायोसीन काल में मध्य हिमालय विकसित होता है। ठीक है, मध्य हिमालय का निर्माण कब हुआ, मायोसीन काल में। इसी मध्य हिमालयी श्रेणी पर अगर आप देखें तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं और उन घास के मैदानों को कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। आपने सोनमर्ग और गुलमर्ग का नाम सुना होगा। ये मध्य हिमालय पर पाए जाने वाले टेम्परेट ग्रासलैंड है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, इस प्रकार के घास के मैदानों को उत्तराखंड में बुग्याल कहा जाता है और पयार भी कहा जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, तो सो मर्ग्स आर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ सेंट्रल हिमालय इन जम्मू एंड कश्मीर, बट बुग्याल एंड पयार आर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ उत्तराखंड स्टेट्स ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जा रहे हैं इस मध्य हिमालयी क्षेत्र पर। मध्य हिमालय हिमालय की दूसरी प्रमुख श्रेणी के रूप में आपको दिखाई देती है।
तीन श्रेणियां पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत। महाभारत श्रेणी नेपाल में स्थित है, पीर पंजाल आपने देखा जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी में भी पीर पंजाल और बनिहाल दो दर्रे हैं। पीर पंजाल और बनिहाल दो दर्रे पाए जाते हैं, दर्रे पाए जाते हैं। ठीक है, तो पीर पंजाल श्रेणी के बनिहाल दर्रा से होकर जम्मू और श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण किया गया है। किस दर्रे से होकर? बनिहाल दर्रा से होकर जम्मू श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण किया गया है। फिर आप देखें तो इस मध्य हिमालय के दक्षिण में यहाँ पर हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी आपको दिखाई देती है, जिसको आप शिवालिक श्रेणी भी कहते हैं। शिवालिक श्रेणी हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी, और इसी को वाह्य हिमालय के रूप में भी जाना जाता है। वाह्य हिमालय, शिवालिक को वाह्य हिमालय कहते हैं, और हिमालय की नवीनतम श्रेणी के रूप में शिवालिक को माना जाता है। ठीक है, किस काल में निर्माण हुआ शिवालिक का? शिवालिक का निर्माण प्लायोसीन, प्लायोसीन और प्लिस्टोसीन काल में हुआ। प्लिस्टोसीन, प्लिस्टोसीन काल में, प्लिस्टोसीन काल में हुआ। ध्यान दीजिए, प्लिस्टोसीन काल को मानव की उत्पत्ति का काल माना जाता है। मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम प्लिस्टोसीन काल में हुई, और इसी काल को ग्रेट आइस एज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, संसार का महान हिमकाल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस काल में जलवायु परिवर्तन के कारण संसार के एक बृहद क्षेत्र पर हिमानीकरण हुआ। तो मानव की उत्पत्ति भी प्लिस्टोसीन काल में होती है। ठीक है, और कहा जाता है कि इसी कारण से शिवालिक में जीवाश्मों की प्राप्ति की संभावना निहित है। तो शिवालिक दक्षिणतम श्रेणी, सबसे बाद में निर्मित श्रेणी, हिमालय की नवीनतम श्रेणी, और सबसे कम ऊंचाई वाली श्रेणी भी शिवालिक ही पाई जाती है। शिवालिक के विषय में ऐसा माना जाता है कि इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर के बीच पाई जाती है। 900 से 1200 मीटर के बीच पाई जाती है। मध्य हिमालय की अगर ऊंचाई देखें तो आप देखें कि इसकी जो ऊंचाई है ये 3700 से 4500 मीटर तक औसत मानी जाती है। और अगर इसकी ऊंचाई बृहद हिमालय की ऊंचाई देखें तो 6100 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई मानी जाती है। तो यह शिवालिक सबसे नीची पर्वत श्रेणी है, नवीनतम पर्वत श्रेणी है, प्लायोसीन प्लिस्टोसीन काल की विकसित हुई श्रेणी है, और शिवालिक को ही भारत के पुराणों में मैनाक पर्वत के रूप में जाना जाता है, मैनाक पर्वत कहा जाता है। ठीक है, मैनाक पर्वत किसका नाम है? शिवालिक का नाम। शिवालिक के दक्षिण की ओर अगर आप देखें तो शिवालिक के दक्षिण में आपको दिखाई देगा भावर प्रदेश के रूप में। भावर प्रदेश होते क्या हैं? जब हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हिमालयी चट्टानों को काट करके पर्वतों की पदस्थली पर कंकड़ पत्थर का जमाव करती है, बड़े बड़े बोल्डर्स का जमाव करती है, तो वही प्रदेश जो बोल्डर्स के जमाव से निर्मित होते हैं भावर प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं। तो शिवालिक के दक्षिण में उसकी तलहटी पर पाया जाने वाला प्रदेश भावर प्रदेश है। लेकिन उससे आगे अगर आप बढ़ें तो महीन चट्टानी कणों का ये प्रदेश है जो तराई प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से हिमालय की संरचनात्मक विशेषताओं को अगर आप देखें तो हिमालय कई पर्वत श्रेणियों की पर्वतमाला है, और देखा हमने कि इसमें महान हिमालय है, मध्य हिमालय है, और फिर हमने देखा शिवालिक हिमालय है। फिर हम देखते हैं ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां पाई जाती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां।